नाग पंचमी के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या कहता है? क्या है नाग देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त? नाग पंचमी की पूजा व्यक्ति को किन कष्टों से दिलाती है मुक्ति? आचार्य पवन त्रिपाठी के साथ देखिए नाग पंचमी पर धर्म ज्ञान की विशेष प्रस्तुति। जय विश्वनाथ। मैं आचार्य पंडित पवन त्रिपाठी। आज हम बात करते हैं नाग पंचमी के बारे में। आखिरकार नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, क्या है इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य और क्या है वैज्ञानिक रहस्य। तो प्रथम हम पुराणों में जो आध्यात्मिक चर्चा हुई है नाग पंचमी के बारे में उसका हम जिक्र करते हैं। नाग माता कद्रु एवं उनकी सौत विनिता, ये नागों की माताएं हैं और आपस में परस्पर विरोध के कारण सांपों को यानी अपने पुत्रों को कद्रु ने शाप दे दिया कि जाओ, महाभारत काल के बाद का जो युग आएगा महाराजा जन्मेजय यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में तुम लोग जल के मर जाओगे, यानी तुम्हारी आहुति पड़ जाएगी और तुम लोग नष्ट हो जाओगे। दुखी होकर कद्रु ने यह अपने पुत्रों को, नाग पुत्रों को श्राप दे दिया। नाग बहुत दुखी हुए और सभी लोग वासुकी नामक नाग को आगे करके बाकी के सारे नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। त्राहि माम शरणागतम, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। माता के कोप के कारण जन्मेजय यज्ञ में हम लोगों की आहुति हो जाएगी और हम लोग जल के मर जाएंगे, हमारी परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, हमारी जाति ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा आर्त क्रंदन किया है ब्रह्मा जी के सामने जाकर के, और वो तिथि थी पंचमी तिथि। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और नागों को आशीर्वाद दिया कि चलो कोई बात नहीं, जब जन्मेजय यज्ञ करेंगे सांपों की आहुति होगी, उसी समय आस्तिक मुनि वहाँ पहुँच करके उस यज्ञ को रुकवाएंगे और तुम लोगों की रक्षा करेंगे। वह तिथि थी पंचमी तिथि। ठीक 100 वर्षों के बाद जब महाराजा परीक्षित को सांप ने काटा और सांप का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ में ऋषियों के द्वारा सांपों की आहुति दी जाने लगी। मंत्रों के द्वारा जितने भी सांप थे संसार में सब आकर के स्वाहा होने लगे। उसी समय आस्तिक मुनि पहुँचते हैं और राजा से निवेदन करते हैं जन्मेजय से कि प्रभु बीज नहीं समाप्त हो सकता, सांपों का सृष्टि में अहम योगदान है, इनका रहना अति आवश्यक है। आस्तिक मुनि के अनुरोध पर और जन्मेजय ने उस सर्प यज्ञ को बंद किया और सांपों की रक्षा हुई। और वो भी तिथि थी पंचमी तिथि, यानी कि नागों की रक्षा करने के लिए जो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था वो भी श्रावण शुक्ला पंचमी तिथि थी। और जन्मेजय यज्ञ को रुकवाने का जो काम आस्तिक मुनि ने किया था वो भी पंचमी तिथि थी, श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि। इसीलिए इस तिथि पर नाग लोग बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी रक्षा की तिथि थी ये। तभी से परंपरा के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। प्रथम बार यह पर्व कब मनाया गया, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जब पुराणों का अध्ययन करते हैं तो महाभारत काल में जो परीक्षित, राजा परीक्षित को, जो कि अर्जुन के पौत्र थे, राजा परीक्षित को सर्प ने काट लिया था। सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की शांति के लिए, क्योंकि सांप के काटने से अकाल मृत्यु माना गया है, ऐसे मरे हुए प्राणी को सद्गत नहीं प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, तो राजा जन्मेजय ने आज के दिन यानी पंचमी तिथि को सोने का सांप बना करके पूजन करके बहते हुए जल में बहाया था और सांप का पूजन करके ब्राह्मणों को दान किया था और पकवान यानी मीठे पदार्थों को बना करके लोगों में बांटा था। यानी कुल मिला के कहें प्रथम नाग पूजन राजा जन्मेजय के काल से प्राप्त होता है। तभी से लेकर के आज तक एक परंपरा के रूप में नागों के, सांपों की रक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके रक्षण के लिए, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन में सांपों का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे घरों में उनकी कृपा बनी रहे, उनका हम सब पर कृपा बनी रहे। और उसी परंपरा में आज तक हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। नाग पंचमी के दिन अपने घर के दरवाजे पर
गाय के गोबर से नाग और नागिन की आकृति बनाते हैं, उनको दूध और धान के लावे से भोग लगाते हैं और पूजा पाठ करके धूप दीप नैवेद्य के द्वारा उनका यजन पूजन करते हैं। और लोगों को उस दिन मिष्ठान्न खाना चाहिए, यानी कि दूध से बने हुए मीठे पदार्थों का सेवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भी अपने घर में बैठा करके दान पुण्य करना चाहिए और मीठे पदार्थों को खिलाना चाहिए। कुल मिलाकर के नाग पूजा कब से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई और कब करनी चाहिए, इस पर हमने चर्चा किया। और दूसरा जो चर्चा का विषय है वह है वैज्ञानिक कारण। इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या है, क्योंकि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं पूरी तरह से विज्ञान से भरे पड़े हुए हैं। विज्ञान का मतलब ही होता है विशिष्ट ज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं किसानों के परम शत्रु हैं चूहे। चूहे किसानों के फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। एक सर्वे के अनुसार अगर चूहों को न नष्ट किया जाए तो सारे खाद्यान्न नष्ट हो जाएं। तो प्राकृतिक रूप से एक संतुलन का काम सांप करते हैं। सांप इन चूहों को खा करके प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं। जो फूड साइकिल है, जो भोजन का चैन है, उसमें ये सर्प लोग चूहों को खा करके किसानों के मित्र बनते हैं और कि सर्पों की संख्या न वृद्धि हो जाए, क्योंकि सर्पों की संख्या का वृद्धि होना भी प्राकृतिक असंतुलन होता है। उसी कारण सर्पों का एक विशेष खास रहस्य है कि नागिन जब अंडे देती है उन अंडों को ही खाना शुरू कर देती है। इससे उसका भी एक नियंत्रण होता है, उनकी भी वृद्धि बहुत तेजी से नहीं हो पाती है। यानी कि वह चूहों को भी खाता है सांप और अपने अंडों को भी खाता है, इसलिए वह अपना भी नियंत्रण करता है और चूहों को खा करके प्राकृतिक रूप से धन धान्य का जो नाश करने का उद्यम करते हैं चूहे, उनका भी नियंत्रण करते हैं। इस तरह से चूहों का हमारे किसान के भाइयों के लिए समाज में रहना सांपों का अति आवश्यक है। इसीलिए जो ये भाद्रपद श्रावण और भादो का महीना होता है, आषाढ़ मास में ऐसा धर्मशास्त्र में वर्णन आया है कि आषाढ़ मास में नाग और नागिन ये मद से भर जाते हैं, यानी ये संसर्ग को आतुर हो जाते हैं। और श्रावण के महीने में नागिन गर्भवती हो जाती है। इसलिए इस समय इसका संरक्षण संवर्धन प्राकृतिक रूप से एक संदेशात्मक पूजन के रूप में मिलता है समाज को कि इसको न छेड़ा जाए, सांपों को न मारा जाए, सांपों का संरक्षण किया जाए, सांपों का पूजन किया जाए। इसलिए भारतवर्ष में घर घर गांव गांव में किसान अपनी देहरी पर नागों की पूजा करता है, एक श्रद्धा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि श्रावण मास में सर्पणी गर्भिणी हो जाती हैं, जिससे उनकी वंश परंपरा चलेगी और सांपों पर नियंत्रण, चूहों का नियंत्रण होगा। ये इस पूरे नाग पंचमी को बनाने का जो वैज्ञानिक कारण था, इसको हमारे ऋषियों ने बताया है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, नाग पंचमी एक तरह से हमारे इस नए संवत्सर का प्रथम पर्व माना जाता है। यही से पर्वों की शुरुआत होती है। प्रथम ऐसा संस्कार है हमारा, ऐसी हमारी संस्कृति है जहाँ हम नागों की ही पूजा करते हैं। हम बात करते हैं काल सर्प योग के बारे में, जिसका जिक्र हमारे धर्मशास्त्रों में तो नहीं मिलता है, लेकिन नाग पूजन करने से नवग्रहों की जरूर हो जाती है शांति। इसमें कोई किसी प्रकार का गतिरोध नहीं उत्पन्न होता है, ऐसा भाव पुराणों में मिलता है। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो नाग हैं ये ग्रह रूप हैं। अच्छा, ये भी कह सकते हैं जो ग्रह हैं वह नाग रूप हैं, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से भविष्य पुराण में बताया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनंत नाम के जो नाग हैं वह सूर्य के प्रतीक हैं, वासुकी नाग जो है चंद्रमा के रूप हैं, तक्षक नाग मंगल के रूप हैं, करकोटक नाग बुध के प्रतीक हैं, पद्म नाग बृहस्पति के प्रतीक हैं और महापद्म शुक्र ग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं और कुलिर और शंखपाल ये शनिश्चर ग्रह के रूप बताए गए हैं हमारे यहाँ। यानी हम कह सकते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग पूजन मात्र कर लेने से हो जाती है नवग्रहों की शांति। बिल्कुल, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत ही ग्रहों के अधीन है। तो हम नाग पूजा अगर करते हैं तो नाग पूजा के करते समय इन नवग्रहों का भी ध्यान कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ नागों के नाम बताए गए हैं उनका स्मरण करना चाहिए और नागों से बचने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जब भी आप जंगल झाड़ी बगीचे या ऐसी जगह जहाँ जहाँ सांप का भय हो,
तो आप एक मंत्र बोल सकते हैं, आस्तिक मुनि, एक ऋषि हैं, आस्तिक मुनि जय हो, आस्तिक मुनि, आस्तिक मुनि की जय हो, आस्तिक मुनि, आस्तिक मुनि, ऐसा आप बार बार उच्चारण करें। और धर्मशास्त्रों में एक और मंत्र बताया गया है जिसका उच्चारण करने मात्र से सांप दूर चले जाते हैं और सांप की पूजा मान ली जाती है। ओम कुरकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरकुल्ले फट स्वाहा। भविष्य पुराण में इस तरह के मंत्र आए हैं। जमुना जी का नाम लेने मात्र से भी सांप दूर चले जाते हैं, सांप का भय समाप्त हो जाता है। ओम जमुनायै नमः। और अगर हम बात करते हैं कि नाग के काटने से, सांप के काटने से अगर किसी की मृत्यु समाज में हो जाती है, परिवार में हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के लिए नाग पंचमी के दिन सोने का नाग बना करके गंगा इत्यादि नदी में प्रवाहित करने से, अथवा मिट्टी के नाग अथवा काली उड़द का नाग बना करके उनका पूजन करके प्रवाहित करने से, अथवा ब्राह्मणों को दान करने से उनकी शांति हो जाती है। यानी नाग का काटा हुआ, जिसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं, उसकी शांति का बहुत अच्छा पर्व होता है। अगर आज के दिन, नाग पंचमी के दिन, नाग से काटे हुए, सांप से डसे हुए व्यक्ति का पूजन किया जाए, नाग पूजन करके विधिवत षोडशोपचार उनका अभिषेक करके और ब्राह्मणों को दान किया जाए सोने का नाग, तो निश्चित रूप से उस अकाल मृत्यु कवलित सर्प दंश दशित जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय विश्वनाथ।